अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन से जिस्म के अंदर एक खौफनाक किस्म का केमिकल पैदा हो जाता है। एहसास गुनाह आपको कैंसर में मुब्तला कर देता है। नाजायज़ अज़दवाजी ताल्लुकात ने डॉक्टर का क्या हशर किया। आप इस गुनाह से कैसे बच सकते हैं, हमारी आज की वीडियो में हम आपको इसी बारे में बताएंगे। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। मेरे पास चंद दिन पहले एक डॉक्टर साहिब तशरीफ लाए। उनके पूरे जिस्म पे फोड़े निकले हुए थे और उन फोड़ों से बाकायदा पीप निकल रही थी। उन्होंने अपने चेहरे पर पाउडर के छोटे छोटे पैचेस लगा रखे थे और हाथों की बदसूरती छुपाने के लिए दस्ताने पहन रखे थे। मैं उन्हें देखकर डर गया, लेकिन जाहिर है कि मैंने उन्हें वक्त दे रखा था और वो काफ़ी दूर से तशरीफ लाए थे। मैं उनके सामने बैठ गया। डॉक्टर साहब की कहानी आज की वीडियो का मुहर्रिक है और ये उन तमाम लोगों के लिए है जो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस का शिकार हैं। मैं बात आगे बढ़ाने से कबल आपको एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस के बारे में बताता चलूँ कि इस किस्म के रिलेशंस को नाजायज़ अज़दवाजी ताल्लुकात कहते हैं। ये टर्म अमूमन उन शादीशुदा अफराद के लिए इस्तेमाल की जाती है जो अपनी बीवी या खामद के होते हुए किसी दूसरे के साथ जिनसी ताल्लुकात कायम कर लेते हैं। इस नौयत के ताल्लुकात तमाम मज़ाहिब और तमाम मुआशरों में नाजायज़ और काबिल सज़ा हैं। डॉक्टर साहिब इस इल्लत का शिकार थे और ये बिलाखिर खौफनाक अंजाम का शिकार हो गए। डॉक्टर साहिब ने बताया कि वो शादीशुदा हैं, उनके 3 बच्चे भी हैं और ये एक शानदार और खूबसूरत अज़दवाजी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन फिर एक दिन भटक गए। ये एक नर्स के साथ रिलेशनशिप में आ गए। नर्स और डॉक्टर दोनों शादीशुदा थे। उनका नाजायज़ ताल्लुक 3 साल तक चलता रहा और इस दौरान किसी को कानो कान खबर भी न हुई। लेकिन फिर एक रोज़ अचानक डॉक्टर साहिब के जिस्म पर दाने निकलना शुरू हो गए। चूँकि ये एक डॉक्टर थे, लिहाजा उन्होंने खुद ही अपना इलाज शुरू कर दिया। ये शुरू में एंटीबायोटिक दवाएं लेते रहे। दाने वक्ती तौर पर रुक गए, लेकिन ये दाने चंद माह बाद ज़्यादा शिद्दत से ज़ाहिर हो गए। डॉक्टर साहिब ने दवा की डोज बढ़ा दी। दाने रुक गए, लेकिन फिर ज़्यादा शिद्दत से पूरे जिस्म पर आ गए। ये डर गए और उन्होंने बाकायदा डर्माटोलॉजिस्ट से इलाज शुरू करवा दिया। लेकिन ये जो इलाज करवाते गए, उनका मर्ज बढ़ता रहा, यहाँ तक कि छोटे छोटे दाने बड़े बड़े फोड़ों में तब्दील हो गए और उनमें पीप बनना शुरू हो गई। ये डर्माटोलॉजिस्ट और दवाएं बदलते चले गए, लेकिन मर्ज बढ़ता चला गया, यहाँ तक कि उनका पूरा जिस्म फोड़ों से भर गया। ये इतने मजबूर हो गए कि ये स्विट्जरलैंड के शहर बन चले गए और वहाँ दुनिया के बेस्ट डर्माटोलॉजिस्ट से मिले। यहाँ से कहानी ने टर्न लिया। डर्माटोलॉजिस्ट ने उन्हें मिलते ही फौरन कहा कि ये फोड़े एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप का रिएक्शन है। डॉक्टर साहिब ये सुनकर हैरान हो गए, क्योंकि ये ऑब्जर्वेशन मेडिकल साइंस के दायरे से बाहर थी। लिहाजा डॉक्टर साहिब ने डर्माटोलॉजिस्ट से पूछा कि आप ये ऑब्जर्वेशन मेडिकल के किस कानून के तहत दे रहे हैं। स्विस डर्माटोलॉजिस्ट ने हंसकर जवाब दिया कि ये मैं अपने ज़ाती तजर्बे की बुनियाद पर बता रहा हूँ। मैंने इस नौयत के सैकड़ों केस देखे हैं। 95% मरीज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप की वजह से इस बीमारी का शिकार थे। लिहाजा मैंने इस बीमारी का नाम ही एक्स्ट्रा मेल सिंड्रोम रख दिया। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, इसकी वजह क्या है? डर्माटोलॉजिस्ट ने कहा, हमारी थ्योरी अभी रिसर्च के फेज से गुजर रही है, हम अभी इसका ऐलान नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि आप डॉक्टर हैं, इसलिए मैं चंद चीज़ें आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। मियाँ बीवी जब एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं और जब उनके बच्चे हो जाते हैं, तो उन दोनों का खून एक दूसरे से मानूस हो जाता है। दोनों के अंदर बीमारियों के खिलाफ मज़ाहमत पैदा हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो जाते हैं। लेकिन जब ये किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का शिकार होते हैं, तो उनकी बॉडी के अंदर एक नेगेटिव केमिकल पैदा होना शुरू हो जाता है। ये केमिकल क्यों पैदा होता है, इस पर अभी तक रिसर्च जारी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये केमिकल एहसास गुनाह की वजह से पैदा होता है। नाजायज़ ताल्लुक जितना ज़्यादा तवील हो जाता है, नेगेटिव केमिकल की मिकदार भी उतनी ही ज़्यादा बढ़ती चली जाती है और ये आहिस्ता आहिस्ता इंसान को बीमार करता जाता है। ये बीमारी 2 जगहों पर जाहिर होती है। ये जिस्म के बैरूनी हिस्सों पर फोड़ों या फंगस की शक्ल में नजर आती है,
یا پھر یہ جسم کے اندرونی حصے کو کینسر کی شکل میں متاثر کرتی چلی جاتی ہے۔ یہ مریض کا معدہ، بڑی آنت، جگر، گردے سب کچھ ختم کر دیتی ہے۔ ڈرماٹالوجسٹ نے کہا، میں اب تک آپ جیسے سینکڑوں مریض دیکھ چکا ہوں، لہٰذا میں اب فوراً وجہ پہچان جاتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول میں نے اس سے اس بیماری کا علاج پوچھا تو اس نے جواب دیا، یہ بیماری یہودیوں کے ایک فرقے اور آپ مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے۔ شاید آپ لوگ یہ غلطی زیادہ کرتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کو احساس گناہ بھی بہت زیادہ ہے، لہٰذا آپ بہت جلد اس کی گرفت میں آ جاتے ہیں۔ اس نے کہا، میرا مشورہ ہے آپ لوگ گناہ ختم کر دیں یا پھر احساس گناہ مٹا دیں۔ گناہ اور احساس گناہ دونوں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے، یہ انسان کو بیمار کر دیتے ہیں۔ دوسرا، آپ لوگ ڈبل ریلیشن کی بجائے سنگل ریلیشن میں رہیں، اللہ کا شکر ادا کریں اور صحت مند زندگی گزاریں۔ ایسی لذت اور وقتی خوشی کا کیا فائدہ جس کا انجام خوفناک بیماری کی شکل میں نکلے۔ ڈاکٹر صاحب کے بقول میں نے توبہ کی، واپس آیا اور گناہوں سے نکل کر صاف ستھری زندگی شروع کر دی۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا کہ آپ یہ جان کر حیران ہوں گے کہ میرے پھوڑے اب سوکھنا شروع ہو گئے ہیں۔ مجھے محسوس ہو رہا ہے میں انشاءاللہ بہت جلد صحت یاب ہو جاؤں گا۔ ڈاکٹر صاحب کا کہنا تھا، آپ میری کہانی لوگوں کو بتائیں، ان کو سمجھائیں کہ ایکسٹرا میریٹل ریلیشن شپ کا کتنا برا نتیجہ نکلتا ہے۔ لہٰذا یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے ہے جو اس گناہ میں مبتلا ہیں۔ میری ان سے درخواست ہے کہ توبہ کریں اور راہ راست پر آ جائیں۔ آپ جس راستے پر چل رہے ہیں اس کے آخر میں تباہی اور ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔